औरंगजेब है यहाँ का केडीए का एक्सीएन है, उसका एक लेटर वो भी क्या लिखा उस पे सर्टिफिकेट वो दिखाया कि जी उसने हम केडीए वाले हैं और केडीए वाले अब दीवार देना चाह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैंने 15 पे कॉल की, 15 वाली पुलिस आई, 15 वाले उनसे मिल के फिर ले दे के या जैसे भी वो चले गए और बाकी जो ये काम इनको फिर शुरू करने दिया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, 1500 स्क्वायर गज पे है ये। चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए हैं, उनके बाद ये कब्जा माफिया केडीए के कुछ राशि अफसरान हैं जिसमें काशिम मुगल है, औरंगजेब साहब, उनकी इमाम पर ये कार्रवाई की गई है। आज आपके ऑफिसर्स आ रहे हैं, क्या नाम है सर? सैयद औरंगजेब अली, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। रिकॉर्डिंग हमने खत्म कर लिया, हमने लाइव भी करके खत्म कर लिया। तो अब जब हम जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप केडीए का नाम बदनाम कर रही हैं, तो अब इनके ऑफिसर्स आ रहे हैं, इंजीनियर साहब है वो आ रहे हैं, औरंगजेब नाम है उनका। तो यहाँ खड़ी हुई है होंडा सिटी सिल्वर कलर की, एक कल्टर सामने खड़ी हुई है, वो बैंक के पास लोग खड़े हुए हैं, ये कोई 14-15 मुसल्ला लोग हैं जिनके साथ ये उनकी जो है पुष्पनाई कर रहे हैं और इनके होते हुए ये सारा काम हो रहा है। केडीए डिपार्टमेंट इस सारे काम में मिला हुआ है। ये बाउंड्री केडीए लगवा रहा है। केडीए किस कैपेसिटी में रफाई प्लाट पे बाउंड्री लगा सकता है? यहाँ पे वो भी लग जाएगा थोड़ी देर में। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 पर, और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक रिफाई प्लॉट है। और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर सारा बैंक्वेट हुआ करता था, मगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आया कि जितने भी रिफाई प्लॉट पर तामीरात हैं उसको मस्मार किया जाए। ये एक रिफाई प्लॉट है, 1500 गज है ये, और यहाँ पर पहले सारा बैंक्वेट हुआ करता था, आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पर। मगर अब ये सारा बैंक्वेट जो है वो तोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। मगर आज सुबह यहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया है जो मुतहरिक हुआ और इसने जो है ये पूरी बाउंड्री बनाने की कोशिश की और इस रफ़ाई प्लॉट को कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। अहल इलाका की जानिब से यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया और जद्दोजहद की गई उनकी जानिब से, ताकि ये जो कब्ज़ा किया जा रहा था नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो कि फ़ैसले दे रही है, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो रही है, मगर हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर कब्ज़ा ग्रुप जो है, कब्ज़ा माफिया है, वो सरगर्म नज़र आ रहा है कराची में। एक रफ़ाई प्लॉट का जिक्र आज हम करेंगे अपने प्रोग्राम में। पूरे कराची में जो हम देखते हैं कब्ज़ा माफिया सरगर्म है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, उस पर अमल दरामद भी कर लिया जाता है, मगर फिर जो कब्ज़ा ग्रुप है, कब्ज़ा माफिया है, अब भी कब्ज़े कर रहा है। मंजूर साहब एडवोकेट हैं, उनसे बात करते हैं। मंजूर साहब, ये कार्रवाई आप लोग ने रुकवाई है, मुझे बताएं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया था इसके बाद ये बैंक्वेट था, सारा बैंक्वेट था, उसको तोड़ दिया गया था, बट फिर से ये कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। जी, आज सुबह जो है मैं घर पे सोया हुआ था, मुझे चौकीदार ने रिंग की कि नीचे कुछ लोग आए हैं और जो दीवार खड़ी कर रहे हैं। जैसे मुझे पता चला मैं नीचे आया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने एक औरंगजेब है यहाँ का केडीए का एक्सीएन है, उसका एक लेटर वो भी क्या लिखा उस पर सर्टिफिकेट वो दिखाया कि जी उसने हम केडीए वाले हैं और केडीए वाले अब दीवार देना चाह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैंने कहा कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो हमें दिखाओ, हम भी वकील लोग हैं, हम उसको देख लेते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आप करो, अगर नहीं कहा है तो आप ये कब्ज़ा कर रहे हो। मैंने ये चीज़ें जब सोशल मीडिया पे मैंने 15 पे कॉल की, 15 वाली पुलिस आई, 15 वाले उनसे मिल के फिर ले दे के या जैसे भी वो चले गए और बाकी जो ये काम इनको फिर शुरू करने दिया। फिर मैंने डीआईजी है मुक़द्दस हैदर जो ईस्ट के डीआईजी हैं, मैंने उसको व्हाट्सअप किया और उसमें सारी कहानी लिखी कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ऐसे हुआ था, मैं आपकी आगाही में दे रहा हूँ और इस पे कब्ज़ा हो रहा है, काइंडली इसको स्टॉप करवाएं। कोर्ट में जाके ये चीज़ वेरीफाई भी कर लेंगे और कोर्ट में पिटिशन भी लगाएंगे कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, 1500 स्क्वायर गज पे है, ये ST 23 कहा जाता है, ब्लॉक 2 में ये है और रिफाई प्लाट है जिस पे ये कब्ज़ा किया जा रहा था। जब आपने ये किया फिर मैं यहाँ का यूनियन का सदर भी हूँ, हमारा साथ ही बिल्ड प्रोजेक्ट है फाउंडेशन बेस, उसमें रिहाइश है हमारी। फिर मैंने अपने जनरल सेक्रेटरी को भी कहा, सारे लोगों को निकाला। जब हमने शोर शुरू किया तो तब ये फिर भाग गए यहाँ से। पुलिस जब पहली बार आई तो उसकी जानिब से भी कुछ काम को रुकवाने की कोशिश नहीं की, जब आपने अपनी कॉल्स की, PR यूज़ किया, तब जाके ये काम रुका है? जी, पहले पुलिस आई, 15 की मददगार आई, वो आए, उनसे मेरी रब्ता भी रहा, मैंने उनको फ़ोन भी किया कि इनसे पूछो कि भाई आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, आपको लीगल डॉक्यूमेंट है तो फिर तो करो, अगर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं तो आप क्यों कर रहे हो? कह रहे सर हम वही उसके लिए खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि केडीए वाले आ रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। मुझे ये बताइएगा ये कितनी बड़ी जगह है काफ़ी, क्योंकि पहले भी यहाँ सारा बैंक्वेट होता था, अब तो ये बहुत बड़ी जगह जिसको फिर से कब्जा करने की कोशिश। जी, ये 1500 स्क्वायर गज है
इस 1500 स्क्वायर गज काफ़ी सारी जगह होती है जिस पर ये कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। पहले भी सारा शादीहाल कब्ज़ा करके किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने के अहकामात के तहत कराची पूरे में जो कब्ज़े किए गए थे रिफाई प्लाटों पे या पार्कों पे, उनको तोड़वाया गया। जब तोड़वाने के बाद अब 2 तारीख को जैसे ही जस्टिस गुलजार साहब रिटायर हुए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उसके बाद ये कब्ज़ा माफिया फिर से सरगर्म हो गया है। और उसी का एक शाखसाना है जी, अगर हम न होते तो आज ये दीवार लगा के अपना दरवाज़ा भी लगा के कब्ज़ा कर लेते। मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि आपके ऑर्डर की नफ़ी हो रही है, इस पे एक्शन लिया जाए, सो मोटो लिया जाए। केडीए वालों को पूछा जाए कि भाई आप क्यों माफिया बन के पीछे उनको लेटर इशू करके ये कब्ज़ा करवा रहे हो। रिहायशी जो कि सुबह से यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने नाकाम बनाई है ये कोशिश जो कब्ज़ा किया जा रहा था कब्ज़ा माफिया की जानिब से। सर, कितने मजदूर थे? जिस तरह से मंजूर साहब ने बताया कि सुबह से ही कार्रवाई चल रही थी, इतना ज़्यादा काम कर लिया था, इसका मतलब है मजदूर भी ज़्यादा होंगे। तकरीबन 10 से 12 मजदूर थे। मैं राना मोहम्मद आज़म, जनरल सेक्रेटरी हूँ फाउंडेशन ब्लेसिंग का। जैसे हमें इतला मिली है कि यहाँ पे कुछ कब्ज़ा माफिया यहाँ पे हरकत में आए हुए हैं। ऐसा है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने के आर्डर्स के ऊपर ये सारा बैंकेट बना था, उसको तोड़ दिया था। ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 का इलाका है और ST नंबर 23 है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का हमारे चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए हैं, उनके बाद ये कब्ज़ा माफिया KDA के कुछ राशि अफसरान हैं, जिसमें काशिम मुगल है और औरंगज़ेब साहब, उनकी इमाम पर ये कार्रवाई की गई है। आज कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इतने मुनज़्ज़म तरीके से जो कब्ज़ा माफिया है, कब्ज़ा ग्रुप है, वो मुतहरिक हो गया है। फिर से कहा यही जा रहा है कि जस्टिस गुलजार अहमद साहब जब तक मौजूद थे तो कोशिश नहीं की जा रही थी, मगर जब से वो रिटायर्ड हुए हैं, नए जस्टिस साहब आए हैं, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कब्ज़ा ग्रुप जो है, कब्ज़ा माफिया है, एक बार फिर जो है मुतहरिक हो गया है। अब आप देखें कि ये सुबह के वक्त काम स्टार्ट किया गया। 15 से 20 मज़दूर थे जो कि अहले इलाका हमें बताते हैं कि उनकी जानिब से ये दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई। अब आपको हम जो दिखा रहे हैं ये सारा बैंक्वेट जो कि तोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मगर कुछ सालों बाद फिर से ये रफ़ाई प्लॉट जो कि 1500 गज से ज़्यादा बड़ा है, ये रफ़ाई प्लॉट, इस पर फिर से कब्ज़ा किया जा रहा है। पूरे कराची में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कब्ज़ा ग्रुप जो है, कब्ज़ा माफिया है, वो मुतहरिक नज़र आ रहा है। अब इनके मुनज़्ज़म तरीक़ों को देखें कि यहाँ पर बजरी भी उतर रही है, मज़दूर भी काम कर रहे हैं। जब अहले इलाके की जानिब से पूछा गया कि आप लोग कौन हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि KDA ने हमें परमिशन दी है कि यहाँ पर जो है एक दीवार खड़ी की जाए। तो इसके बाद जब जद्दोजहद की गई अहले इलाका की जानिब से, तो कब्ज़ा माफिया जो है, जो उनके अफराद थे, वो भागने पर मजबूर हो गए। यहाँ के रिहायशी फजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फजल साहब, आप तो पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप कितने साल से यहाँ पर हैं, क्योंकि सारा बेनिफिट होता था तो ये आपकी नज़रों के सामने डिमोलिश होता, फिर आज कब्ज़ा ग्रुप ने इस रफ़ाई प्लॉट पर कब्ज़ा करने की। ये देखिए, मैं मुझको हुए 5 साल में यहाँ कोई भी पहले नहीं आया। ये अब पहली मरतबा ये आए हैं, तो इन्होंने ये तो ऐसे ही पड़ा है जैसे आप देख रहे हैं। ये जो कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, फिर से कब्ज़ा ग्रुप मुतहरिक हुआ है पूरे कराची में, तो क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे इनको यहाँ से भगा दे मेहरबानी करके। ये बहुत तंग कर रहे हैं। यहाँ तो आते रहते हैं, हो सकता है दूसरों पे को भी तंग करते रहते हैं, मेहरबानी करके। चौकीदार से बात करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये देखा कि किस तरह से लोग आए, तो हम उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। भाई, क्या बताओगे कितने लोग थे और ये कब से कार्रवाई हो रही थी? ये हो रहे थे, रात को आए थे 2 बंदे पहले, बोले हम इधर सुबह टीम आ रहे हैं, इधर ये गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करवाएंगे, हम KDA वाले हैं, ठीक है। तो सुबह जैसे हम उठे, 8 बजे के टाइम था, तो आए इधर 2 बंदे पहले आए थे, तो उनको इधर हमको बोला भाई ये गाड़ियाँ किसकी? मैंने बोला भैया बिल्डिंग वाली की गाड़ी खड़ी। बोले यार टीम आ रहा है, इनको सफाई कर। मैंने बोला ठीक है, मैं इधर ही हूँ। फिर बाद में देखा तो ये ब्लॉक आ गए, फिर ये हेल्सेंड आ गया और काम शुरू हो गया। भाई पूछ लिया इनसे क्या मसला है। पहले तो इधर सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, उसने खुद ये तोड़वाया है, अब दूसरी बार ये बन रहा है, किस वजह से? बोले हम KDA वाले, हमको सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी लेटर है हमारे पास। जो सुबह से काम में लगे हुए थे, कितने मजदूर थे? वो मजदूर थे, 6-7 मजदूर थे और ठेकेदार उनके साथ थे। KDA वाले का कोई ऑफिसर नहीं था। वो सुबह 2 बंदे जैसे आए वो चले गए, फिर बाद में ठेकेदार ही बैठे हुए थे। आपने जो वीडियोस बनाई जब काम हो रहा था, तो वो कितने अफराद थे? उसमें तकरीबन 10-15 अफराद थे। इधर गाड़ी खड़ी हुई थी मेरी,
तो मैं जब आया तो ये ब्लॉक है। सर, आप यहाँ के रहिशी हैं? हाँ, मैं यहाँ का रहिशी हूँ। यहीं पे मेरी गाड़ी पार्क थी। हाँ, तो ये लोग काम कर रहे थे, पुलिस मोबाइल भी आई, मैंने वीडियो भी बनाई, उसमें मैंने बताया कि ये हो रहा है यहाँ पे। वो जो लोग थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने आप को केडीए के मुलाजमिन बता रहे थे। बिल्कुल केडीए के मुलाजमिन बता रहे थे खुद को। और पुलिस मोबाइल भी उस वक्त आई हुई थी, उनके पास कोई लेटर भी था कि भाई हम ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद मोबाइल भी चली गई। दोबारा भी हमने मोबाइल इन्होंने बुलवाई, लेकिन वो भी आके देख के चले गए। आपके ऑफिसर्स आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं सर। क्या नाम है सर उनका? सैयद औरंगजेब अली। सैयद औरंगजेब अली, औरंगजेब अली। क्या इनकी डेजिग्नेशन है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। एग्जीक्यूटिव एक्शन कहलाते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जी। तो देखें, अब हम जब रिकॉर्डिंग हमने ख़त्म कर लिया, हमने लाइव भी करके ख़त्म कर लिया, तो अब जब हम जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप केडीए का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, रिहायशी भी यहाँ पर मौजूद है, सुबह से ही जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जो कब्ज़ा करने की कोशिश किया है। तो अब इनके ऑफिसर्स आ रहे हैं, इंजीनियर साहब है वो आ रहे हैं, औरंगजेब नाम है उनका, सैयद औरंगजेब साहब है। तो अब ये कहते हैं कि ये जो रिहायशी जो उन्होंने सुबह देखा और जो वीडियोस बनाई, तो उन्होंने कहा कि ये साहब भी मौजूद थे और इनका जो कब्जा ग्रुप है वो अब भी मौजूद है, यहाँ पर खड़ा हुआ है। सारे गाड़ियों में घूम रहे हैं। गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, होंडा सिटी सिल्वर कलर की, एक कल्टस सामने खड़ी हुई है। वो बैंक के पास लोग खड़े हुए हैं, ये कोई 14-15 मुसल्ला लोग हैं जिनके साथ ये हैं। ये उनकी जो है पुष्पनाई कर रहे हैं और इनके होते हुए ये सारा काम हो रहा है। केडीए डिपार्टमेंट इस सारे काम में मिला हुआ है। फोन किया तो मैं साइड पे आके बोल क्यों रहे थे? मैंने किस बात की हो रही है, मैंने साइड पे आया हूँ ना सर। मुझे साहब ने बोला आप साइड पे पहुँचे। रोक क्यों रहे थे? नहीं, आपको ये नहीं कहा कि आप ये काम नहीं करें। मैंने कहा आप कंटिन्यू, जब आप कर चुकी हैं उसके बाद आपसे बात करेंगे। केडीए को बदनाम कर रहे हैं। नहीं। सर आपने मुझे कहा कि आपने गलत बयानी की, आपने केडीए का नाम लिया क्योंकि केडीए वाले ही हैं हम और हम काम कर रहे हैं। जी नहीं सुने, इस चीज़ को डिनाई ना करें। बिल्कुल सर। ये बाउंड्री केडीए लगवा रहा है। केडीए किस कैपेसिटी में रफाई प्लाट पे बाउंड्री लगा सकता है? आपको अभी यहाँ पे रोड भी लग जाएगा थोड़ी देर में। मैं आया क्यों हूँ सर? मुझे तो मैं बैठा हूँ सर। बस बैठे, अपने एक्सीएन को बुलाएं, एक्सीएन को बुलाएं अपने। बैठा हूँ भाई, बैठूँगा, कोई ऐसी बात नहीं। हमने मुसलसल वेट किया, मगर उनकी जानिब से जो कहा गया कि उनके ऑफिसर्स आ रहे हैं, ऑफिसर्स तो अभी तक नहीं पहुँचे। अलबत्ता मगरिब हो चुकी है, यहाँ पर जो रिहायशी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो कब्ज़ा करने की कोशिश की गई वो नाकाम बना। अब देखना ये कि जो काम हो रहा है वो केडीए की जानिब से हो रहा है। देखना ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन अपने आप को जाहिर कर रहे हैं, किस लॉ के तहत यहाँ पर बाउंड्रीज़ खींची जा रही हैं, क्या मकासद हैं उनके। हम यही अपील करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जो कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया पूरे कराची में मुतहरिक हो गया है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे कराची में रफाई प्लॉटों पर एक बार फिर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, कब्जा माफिया सरगर्म हो गया है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब की रिटायरमेंट के बाद हम ये देख रहे हैं कि पूरे कराची में कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया मुतहरिक हो रहा है। रफाई प्लॉटों पर कब्जा किया जा रहा है, एसटी प्लॉटों पर कब्जा किया जा रहा है। आज हम आपको ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 का हाल हमने आपको दिखाया, और भी कई प्लॉटों पर, रफाई प्लॉटों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उसका भी चेहरा हम बेनकाब करेंगे और कब्जा ग्रुप और कब्जा माफिया की जो कोशिश है वो नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।